अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और बाब इमाम टीवी पर आज आपके सामने इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सवारी कैसी होगी इसके ज़ैल में एक हदीस आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये हदीस किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 12 उर्दू के अंदर अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। तो आइए ज़रा स्क्रीन पर देखते हैं इस किताब के अंदर क्या हदीस मिलती है। यकीनन ये उन्वान पेज नंबर 463 के ऊपर 463 है। उन्वान नंबर 214 है, इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सवारी का घोड़ा। यह है इसका उन्वान। ये हदीस जो है इमाम अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, गोया मैं देख रहा हूँ कि हज़रत इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पुश्त नजफ़ पर हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िराए मुबारक पहने हुए और उसे लिबास अस्तबरक से ढांपे हुए एक ऐसे घोड़े पर सवार हैं जो अबलिक चितकबरा है और इसकी पेशानी पर एक सफ़ेद लकीर है और उस सफ़ेद लकीर से एक ऐसा नूर साता है जिसे तमाम अहले शहर देख रहे हैं और यही उनकी सवारी की निशानी होगी। फिर आप अलैहिस्सलाम हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम मुबारक लहराएंगे जिससे सारा मशरक़ और मगरब रोशन हो जाएगा। किताब अल अदद जहाँ से मुल्ला बाकर मजलिसी ने ये हदीस ली है, उस किताब का नाम है किताब अल अदद, जहाँ से ये लेके इन्होंने अपनी इस किताब बिहारुल अनवार के अंदर इस हदीस को लिखा है। ये हदीस नाज़रीन यकीनन आपने मुलाहिज़ा की। अब यहाँ पर जो चीज़ है, क्योंकि अबलक सवारी का ज़िक्र हुआ है कि जिस राकब जिस सवारी पर सवार होंगे वो अबलिक होगी। अबलिक का अरबी तर्जमे में जब हम इसका मानी देखते हैं तो लुगत के एतबार से हमको ये मिलता है कि जहाँ सुर्ख और सफ़ेद या सफ़ेद और काला रंग मिल के बड़े बड़े धब्बे हों, निशान हों, उसको अबलक कहा जाता है। चितला और चितकबरा, चितला भी कहा जाता है और चितकबरा भी कहा जाता है। और लुगत के अंदर मिलता है जहाँ बहुत से रंग हों, बहुत सी निशानियाँ जमा हों, उसको भी अबलक कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, ये थी लुगत के एतबार से जो मानी जो लुगत के अंदर मौजूद है। ज़्यादा मुख्तलिफ रंगों का जमा होना उसको अबलक कहा जाता है और राकब सवारी को कहा जाता है। सवारी घोड़ा भी हो सकता है, ऊँट भी हो सकता है, उसके अलावा कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकता है, हवाई जहाज़ हो सकता है। बात करने का मकसद यह है कि सवारी के अंदर बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। इस सवारी में यह तय नहीं हुआ कि वो घोड़ा होगा या घोड़े के अलावा कोई चीज़ होगी। सिर्फ राकब और अबलक ये दो चीज़ें हैं। राकब सवारी को कहा जाता है और सवारी मुहैया नहीं हुई कौन सी है, और अबलक जो है वो कहा जाता है मुख्तलिफ रंगों का एक जगह पे जमा होना, जिसको उर्दू में चितकबरा भी कहा जाता है, यानी स्याह और सफ़ेद जिस चीज़ के अंदर धब्बे हों उसको चितकबरा कहा जाता है। सफ़ेद या काले धब्बे हों उसको भी चितकबरा कहा जाता है। लेकिन इस हदीस के ज़ैल में अगर हम आखिर में देखें तो इस राकब जिस सवारी पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम सवार होंगे वो चितकबली होगी यानी अबलक होगी और उसकी पेशानी से एक नूर निकलेगा और वही इमाम महदी अलैहिस्सलाम की निशानी बनेगी। अब पेशानी से क्या मुराद है और इस नूर से क्या मुराद है, आगे हम यकीनन इसी पर बात करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि आखिर इस हदीस के अंदर जो राकब का जिक्र हुआ है, जो सवारी का जिक्र हुआ है, वो अबलक हुई है। तो अबलक कमानी जो है लुगत ने यह बताया है कि जहाँ बहुत से मुख्तलिफ रंग जमा हों उसको अबलिक कहा जाता है। और अब यहाँ इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आखिर वो कौन सी राकब है जिसके ऊपर इमाम महदी अलैहिस्सलाम सवार होंगे, और वो है अबलक, और उसकी पेशानी से एक नूर निकलेगा। और उसके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अलम है उसको लहराएंगे और उसकी रोशनी जो है तमाम मशरक़ और मगरब में फैल जाएगी। यह है इस हदीस का जो आपने मुलाहिजा की, जो बिहार अनवार जिल्द नंबर 12 के अंदर अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई।
اب یہاں جو بار میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں اور صاحبان علم سے یہ میری گزارش ہوگی، وہ جہاں پر بھی ہے یہاں راکب اور ابلک دو لفظ آئے ہیں، یعنی کہ وہ سواری اور چتکبری یا یہ ابلک سواری، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ فقط اور فقط گھوڑا ہی ہوگا یا گھوڑے کے علاوہ بھی کوئی سواری ہو سکتی ہے جس کو ابلک کہا گیا ہے، اور اس کی پیشانی سے نور نکلے گا جس کو لوگ دیکھیں گے اور وہی امام مہدی علیہ السلام کی نشانی ہوگی؟ تو یہاں اور صاحبان علم و صاحبان معرفت سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس کے بارے میں اگر وہ جانتے ہیں تو وہ روشنی ڈالیں کہ یہاں اس ابلک سے کیا مراد ہے، اور راکب جو سواری ہے یہ سواری کون سی ہے؟ کیا وہ صرف گھوڑا ہی سواری ہوگی؟ جہاں اس حدیث کے اندر کیا ہم گھوڑے کا مطلب لیں گے؟ اگر گھوڑے کا مطلب لیں گے تو اس حدیث میں وہ کون سا جملہ ہے جس سے ہم نے گھوڑا اخذ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہری طور پر تو حدیث میں گھوڑے کا کوئی لفظ نہیں آیا، صرف راکب اور ابلک کا ذکر آیا ہے۔ تو اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہاں راکب سے مراد کیا یہ گھوڑا ہی ہوگا یا گھوڑے کے علاوہ ہوگا، اور ابلک جو ہے اس سے مختلف جہاں رنگ جمع ہوں گے اس سے مراد کیا ہے؟ کیا کہیں ایسا نہیں کہ بہت سے مختلف مذاہب کے لوگ ایک مقام پر جمع ہوں جو امام مہدی علیہ السلام کو تسلیم کر لیں؟ کیا یہ مختلف رنگوں سے مختلف عقائد، نظریات اور مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کی بات تو نہیں ہو رہی؟ اور کیا امام مہدی علیہ السلام کا سوار ہونا انہی پر نہیں، انہی کو پہلے منوانا نہیں کہ یہی مختلف جو علماء ہوں گے یا آپ کہہ لیں مذاہب کے لوگ ہوں گے بڑے بڑے، ان کو امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی تعارف کروائیں گے اور ان کو اپنی امامت ثابت کریں گے؟ اور اس کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں وہ سواری سے مراد جو راکب ہے اس سے مراد یہ لوگ ہوں، یعنی ان کے اوپر امام علیہ السلام کے وہ دلائل ان کے سامنے پیش کرنا کہ جن کے سامنے یہ سارے کے سارے عاجز آ جائیں؟ یہ فقط میں نے ایک بات کی ہے، اور صاحبان علم اور معرفت سے میری یہ گزارش ہے کہ اس حدیث کی معرفت کیا ہے اور اس حدیث کے اندر راکب اور ابلک کا جو حقیقی معنی ہے اگر کوئی بتا سکتا ہے تو پلیز میری اب تمام سے گزارش ہے، جو بھی اس ویڈیو کو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ آگے جو صاحبان علم معرفت ہے ان تک پہنچائیں تاکہ ان سے آسان قسم کا جواب ہم کو مل سکے، تاکہ ہم اس حدیث کے حقیقی معنی کو سمجھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔